हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्त, आज के जो क्वेश्चन रहने वाले हैं, ऑल एग्जाम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि जी के रहने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब सर जरूर कर दीजिएगा। तो लोग टॉप दोस्त 45 क्वेश्चन यानी कि 45 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और ये रहा हमारे चैनल का पहला क्वेश्चन और हमारे पेज का। दोस्त, क्या कहता है क्वेश्चन? ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी का लोकप्रिय नाम क्या हो जाएगा? दोस्त, ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, याद रखना, प्रथम पारसी अध्यक्ष भी हो जाएंगे। और दोस्त, इनका जो नाम हो जाएगा, इन्हें हम ग्रैंड मैन इंडिया बायोवृद्ध यानी कि बुद्ध वृद्ध व्यक्ति के नाम से भी जानते हैं। जो ऑप्शन डी होगा दोस्त, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी एंड सी, वृद्ध व्यक्ति हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन इन इंडिया के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन अगला क्या कहता है? और दोस्त, इस क्लास की जो पीडीएफ है अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका नाम है स्टूडेंट फ्यूचर पॉइंट। यही लोगो लगा होगा दोस्त, सर्च कर लेना, वहाँ पे मिल जाएगी इसकी पीडीएफ। क्वेश्चन अगला क्या कहता है? दूसरा, बाल गंगाधर तिलक का लोकप्रिय नाम क्या था? तो दोस्त, इनका लोकप्रिय नाम क्या हो जाएगा? आपको बता देना है। इन्हें हम लोकमान्य तिलक के नाम से जानते हैं, याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। और इन्हें भारत का अशांति का जनक कहा जाता है, अशांति का जनक कहा जाता है दोस्त, लिखना, अशांति का जनक। नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन? भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी और होम रूल लीग की शुरुआत किसने की थी? तो दोस्त, इनका जो नाम हो जाएगा, नाम सीधी सीधी सी बात है, इनका नाम हो जाएगा एनी बेसेंट। इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी और होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने की थी। नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारतीय फिल्मों के पितामह के रूप में किस महान पुरुष को सम्मानित किया गया? तो दोस्त, इनका नाम हो जाएगा घुंडीराज गोविंद फाल्के। इनको पितामह के नाम से महान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इनका नाम हो जाएगा। और दोस्त, फिल्म में सबसे दिया जाने वाला दादा साहब फाल्के पुरस्कार हो जाएगा इनके नाम पे। नेक्स्ट क्या कहता है? समुद्रगुप्त दोस्त जो था, समुद्रगुप्त का जो उपनाम था क्या हो जाएगा? दोस्त, क्वेश्चन इनके बारे में पूछता है। ये वही वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था भारत का इनको नेपोलियन कहा जाता है। और किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ करके एक व्यक्ति था, विंसेंट स्मिथ, स्मिथ एक व्यक्ति था, उसने कहा था भारत का नेपोलियन। और दोस्त, ये माँ सरस्वती का जो बीड़ा है, इसको सिक्कों पर बजाते हुए दिखाया गया है, भारत का नेपोलियन विंसेंट स्मिथ ने कहा है। समुद्रगुप्त को सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। और सबसे जो पुराना वाद्य यंत्र हो जाएगा बीड़ा, जो माँ सरस्वती का वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन अगला क्या कहता है? जो रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? दोस्त, क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको लगा देना है हेनरी ड्यूनेट करके एक व्यक्ति थे, इन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। क्वेश्चन ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है, पीटी ऊषा, जो पीटी ऊषा है को किस, इनका लोकप्रिय नाम क्या हो जाएगा? तो इनका दोस्त लोकप्रिय नाम आपको बता देना है। इनको कहते हैं ऑप्शन ए, उड़न परी के नाम से जानते हैं, याद रखना दोस्त, उड़न परी के नाम से। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? तो सरोजनी नायडू को कहा जाता है दोस्त, सरोजनी नायडू को। और अगला क्वेश्चन क्या है? दूसरा, स्वर कोकिला कहा जाता है लता मंगेशकर जी को, लता मंगेशकर जी को कहा जाता है स्वर कोकिला, क्योंकि वह एक गायक है। और भारत कोकिला कहा जाता है सरोजनी नायडू को। क्वेश्चन का याद रखना, पीटी उषा उड़न परी को नाम से नहीं जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की शिखर तक पहुंचने वाली पहली महिला और हर महाद्वीप के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी?
दोस्त हर महाद्वीप के सर्वोच्च शिखर पर भी चढ़ चुकी हैं और सर्वोच्च चोटी पर भी चढ़ी हैं। इनका नाम हो जाएगा जंको तेवई, कहाँ, नेपाल की, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। और दोस्त दूसरी महिला बछेंद्री पाल हो जाएंगी। और दोस्त संतोष यादव जो हो जाती हैं, ये वो महिला है जो कि पहली विकलांग महिला हो जाएंगी। नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन अगला है, भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन बनी थी? तो दोस्त भारत की जो प्रथम प्राइम मिनिस्टर थी वही बनी थी और इनका नाम हो जाएगा इंदिरा गांधी। इन्होंने उस वक्त अपना विदेश मंत्री का पद भी संभाला था जब ये प्राइम मिनिस्टर रही थी। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला है राजीव गांधी की हत्या किस साल हुई थी या किस वर्ष हुई थी? तो आपको लगा देना है 1991, 1991। ऑप्शन ऑप्शन बी बिल्कुल परम सत्य उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दोस्त जो सोनिया गांधी हैं किस साल भारत की नागरिकता प्राप्त की थी, इन्होंने कब की थी? तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1984, जो कि 1984 में इन्होंने भारत की नागरिकता प्राप्त की थी। दोस्त टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ पड़ जाएगी, स्टूडेंट फ्यूचर पॉइंट, यहाँ पे सर्च करना। और दोस्त ये लोगो लगा है ना जो अपना ये वाला, यही वहाँ पे लगा होगा, ठीक है, टेलीग्राम पे। वहाँ पे कुछ अभी ज़्यादा नहीं है, एक दो पीडीएफ पढ़ चुकी हैं और दोस्त और जीके के क्वेश्चन डाल चुका हूँ थोड़ा बहुत। क्वेश्चन अगला क्या कहता है, वर्तमान में 2025 भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो दोस्त भारत के जो उपराष्ट्रपति हो जाएंगे जगदीप धनखड़ इनका नाम हो जाएगी। और जो प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे, द्रौपदी मुर्मू, याद रखना। नेक्स्ट क्या कहता है, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे प्रथम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया? तो दोस्त इंडिया के तो हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखना। क्वेश्चन इसका जो सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन आपसे, किस खिलाड़ी का उपनाम, क्षमा चाहूंगा दोस्त, किस खिलाड़ी का उपनाम डेनिस द मीनेस है, मीन्स है डेनिस द मीन्स? तो इनका नाम हो जाएगा ऑप्शन जो ए है एंद्रे अगासी, एंद्रे अगासी। आंद्रे रसेल मत लगा देना, जो कि अभी के आर में हो जाएगा, यानी कोलकाता नाइट राइडर में अभी एक व्यक्ति है आंद्रे रसेल, बहुत तगड़ा खेलता है, याद रखना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा एंद्रे अगासी। नेक्स्ट है अशफाक उल्लाह खां की कविता में अपना उपनाम क्या लिखते हैं? दोस्त जो अशफाक उल्लाह खां हैं इन्होंने अपनी कविता में अपना उपनाम क्या लिखा है? तो इन्होंने अपना उपनाम हसरत के नाम से डिनोट किया है, यानी कि छापा है, अपनी कविता में उद्धरण किया है। तो नेक्स्ट क्या कहता है आपसे क्वेश्चन, किम कैंपबेल का उपनाम क्या था? तो दोस्त ये उपनाम है मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, तो आपको इसको क्या कहते हैं इनके नाम से ही जान लोगे, एबरल फादरे कैंप बेल। जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन आपसे, अगला है दोस्त, वर्ष 1877 में भानु सिम्हा किसके उपनाम से लघु कथा प्रकाशित हुई? तो दोस्त जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं इनके नाम से प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ दोस्त, ये पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन है और एसएससी क्या सभी एग्जाम वही क्वेश्चन पूछता है जो उसने दोहराए हैं। इस वर्ष ना होकर 2 साल बाद पूछता है, 1 साल बाद पूछता है, और ये क्वेश्चन वही हैं जो उसने 2 साल 3 साल 1 साल पहले पूछ रखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, किसको सीमांत गांधी या बच्चा खां तथा बादशाह खान जैसे उपनामों से जाना जाता है? ये वही व्यक्ति हैं जिन्हें पहले विदेशी व्यक्ति जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और इनका नाम हो जाएगा खान अब्दुल गाफर खान, और इन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया है, भारत रत्न से भी नवाजा गया है। विदेशी व्यक्ति हो जाएंगे, याद रखना, ये विदेशी व्यक्ति हैं, इनका नाम हो जाएगा। और इन्होंने एक
क्या चलाया था? लाल कुर्ती आंदोलन। लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था इन्होंने, याद रखना, जिसे खुदाई खिदमतगार के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है, लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? दोस्त क्रिकेट स्टेडियम से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अब आ चुके हैं, और ये क्या हो जाएगा? हैदराबाद, जो कि तेलंगाना में स्थित हो जाएगा। इसकी राजधानी क्षेत्र है तेलंगाना, हैदराबाद। नेक्स्ट है, गोल्फ हेतु प्रसिद्ध सैंडी लॉज स्टेडियम कहाँ स्थित है? दोस्तों ये गोल्फ का सैंडी लॉज स्टेडियम है, और ये कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा स्कॉटलैंड। याद रखने लायक क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन आपसे, जो कीनन स्टेडियम है यह किस शहर में स्थित है? जो कीनन स्टेडियम है ये जमशेदपुर झारखंड राज्य में स्थित हो जाएगा। जमशेद झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, फिरोज शाह जो कोटला मैदान कहाँ स्थित है? तो दोस्त ये बहुत ही प्रसिद्ध है, और अपने कहाँ स्थित हो जाएगा? दिल्ली में स्थित हो जाएगा फिरोज शाह कोटला मैदान। इसे अब अरुण जेटली मैदान के नाम से जानते हैं, याद रखना, ठीक है दोस्त। अरुण जेटली हो गया है वर्तमान में। फिरोज शाह कोटला नाम लिखकर अगर पूछे फिरोज शाह कोटला का नया नाम क्या है, तो अरुण जेटली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपसे, क्या कहता है, सवाई मान सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो दोस्त सवाई मान सिंह जो कि हवा महल जो वहाँ पे बनवाया था उन्हीं के नाम से, यानी कि जो कहाँ है, जयपुर में स्थित हो जाएगा, वहीं पे स्टेडियम भी है। अगला है, सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो दोस्त सॉल्ट लेक स्टेडियम जो हो जाएगा कोलकाता में स्थित है। अगला है ईडन गार्डन, और यहाँ पे चलता रहता है ईडन गार्डन में अपना क्रिकेट कहाँ स्थित है? क्रिकेट के लिए जाना जाता है, और ये कि कोलकाता यानी कि कलकत्ता में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्त, जो ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? ग्रीन पार्क अपने कानपुर में स्थित हो जाएगा, कानपुर में। याद रखना क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ग्रीन पार्क या वगैरह क्वेश्चन आ जाते हैं स्टेडियम से दोस्त, हल्के में ना लेना, ठीक। नेक्स्ट क्या कहता है आपसे क्वेश्चन है, बानखेड़े, और ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, बानखेड़े वाला स्टेडियम जो कि क्रिकेट के भगवान की वहाँ पे स्टेचू यानी कि मूर्ति भी बन चुकी है, यानी कि सचिन तेंदुलकर की बानखेड़े स्टेडियम में, और ये कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है, बाराबती जो स्टेडियम है दोस्त, ये आपको कहाँ बता देना है? तो आपको बता देना है कटक, और ये कटक कहाँ पड़ता है? कटक पड़ता है दोस्त उड़ीसा में। नेक्स्ट आ जाता है आपकी स्क्रीन पे दोस्त, जो भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। अब दोस्त क्वेश्चन उससे आए हैं किससे? संविधान से, और ये वही क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे गए, वही आर्टिकल है, याद रखना दोस्त। क्या कहता है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? दोस्त की भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि पर्यावरण के समक्ष संरक्षण, सुधार एवं प्रसार कर चुके। और ये क्वेश्चन क्या कहता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48 का ए, या खंड का हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, क्या कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवा को संरक्षण प्रदान किया गया है? लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। तो दोस्त इसका जो आर्टिकल हो जाएगा 311, अनुच्छेद 311 हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं या लिखित हैं? तो आपका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 256 से 63 तक इसका उल्लिखित है संविधान के, कि केंद्र और राज्य में संविधान के प्रशासनिक संबंध, ठीक है। नेक्स्ट है, तो भारतीय संविधान दोस्त है ना, किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है भाग 4 ए हो जाएगा, और ऑप्शन बी जो कि अनुच्छेद 51 का या ए में इसका उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 51 ए। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में
के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है। और आपको एक क्वेश्चन छोटा सा बता देना है, कहीं से भी लो ना, और दोस्त इसका आंसर आपको कमेंट सेशन में देना होगा कि मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। और साथ में एक क्वेश्चन और, हिंदी दिवस भी कब मनाया जाता है, विश्व वाला और राष्ट्रीय वाला, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर मैं बता देता हूँ दोस्त, इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 350 ये होगा, संविधान के अंदर प्रत्येक मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है। यानी कि इसमें कोई भेद नहीं होगा कि वह किस भाषा में पढ़ा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है कि जो संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किया गया है। तो दोस्त आर्टिकल जो 351 में निर्देश दिए गए हैं, और दोस्त आर्टिकल 343 से 351 ए तक इसका संबंध है। तो इसमें हिंदी के लिए विकास के लिए निर्देश पूछा है क्वेश्चन, ना कि हिंदी की बात किस भाषा में किस आर्टिकल में की गई है, तो 343 होता। वैसे भाषा के विकास के लिए 351 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश देता है। और दोस्तों पहली ग्राम पंचायत कहाँ बनी थी, तो मैं बता देता हूँ आपको, राजस्थान। और दोस्तों राजस्थान में भी कहाँ, राजस्थान के नागौर, नागौर के कहाँ, बगदरी गांव में पहली पंचायत बनी थी, जो कि आर्टिकल अनुच्छेद 40 संबंधित हो जाएगा, ग्राम पंचायत से संबंधित। नेक्स्ट है अगला, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। तो दोस्त लोकसभा को भंग कर सकता है, जो कि आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 85 होगा इसका दोस्त। और क्वेश्चन क्या कहता है कि मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, सर और ला, सरला याद रखिएगा, सा से संसद, ठीक है दोस्त, रा से राज्यसभा, राज्य, और ला से लोकसभा। और आर्टिकल आपको लिख लेना है 80, 81, और दोस्त ये हो जाएगा, अरे 82 नहीं होगा दोस्त, ये होगा, क्या ही लिख रहा हूँ, 79 होगा इसका, 79, 80, 81, ठीक है दोस्त, याद रखना ऐसे क्वेश्चन। और दोस्त लोकसभा भंग हो सकती है, परंतु राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, यानी कि वह स्थायी है, ना कि अस्थायी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85, जो कि अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है प्रेसिडेंट इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो आर्टिकल जो 355 है, संविधान के अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया है, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो दोस्त आपातकाल की जो घोषणा कर सकता है, अनुच्छेद 352 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 352 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखना। नेक्स्ट क्या कहता है आपसे कि जो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। तो दोस्त वित्त आयोग का जो गठन है इसमें किया गया है 280 आर्टिकल में वित्त आयोग का गठन, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है आपसे क्वेश्चन अगला क्या कहता है, आपको बता देना है, भारतीय संविधान के किस मूल संविधान को कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो भारतीय संविधान के जो मूल संविधान को कितने भागों में विभक्त किया गया है, तो ये 22 भागों में किया गया है, 22 भाग में इसको विभक्त किया गया, यानी कि 22 भाग हैं टोटल। और अगला क्वेश्चन है, आपसे क्या कहता है कि अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है। तो दोस्त ये राष्ट्रपति शासन हो जाएगा, 352 वित्तीय आपात होगा, और जो 360 है दोस्त ये राष्ट्रीय आपातकाल होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन सी का इसका सही आंसर हो जाएगा 356 का। और दोस्त अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपसे कहता है संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख
किस अनुच्छेद में किया गया है। और दोस्त ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा जो कि 320 आर्टिकल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जो दोस्त क्या कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। तो जो आर्टिकल दोस्त क्या कहता है 350A इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दोस्त आज के क्वेश्चन यहीं तक थे। तो कैसा लगा सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन करने के लिए हमारे इस चैनल पे जो लोगो लगा है स्टूडेंट फ्यूचर पॉइंट का इस लिखना है देख, ठीक है दोस्तों, वहाँ पे यही लोगो लगा हुआ और वहाँ पे मैं PDF इसकी डाल दूंगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।